जय हिंद। आज के क्लास में हम बात करेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग के बारे में। देखिए, ये लैंगिक जनन संचारित रोग है, ये सभी को जानना बहुत जरूरी है और इसमें हम बिल्कुल तरह से आपको हर जानकारी को डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे। तो इसके लिए बने रहिए और सारी चीज़ देखिए। बैक वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में सारा चीज़ बता दिए थे। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, चैनल के यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा नीचे। आपको बता दें कि लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होता है, आपका गनोरिया होता है और सिफिलिस होता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर जो है वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग एड्स सबसे खतरनाक बीमारी होता है, जो गलत यौन जो है स्थापित करने के बाद होता है। ये बहुत खतरनाक होता है और सबसे खतरनाक ये माना जाता है तो एड्स को ही माना जाता है। तो बचपन से पढ़ते आए होंगे और आज इस क्लास में हम बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपका होता है एड्स का फुल फॉर्म है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर से समझाएंगे डिटेल्स में जनन संचारित होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कहते किसको है, लैंगिक जनन संचारित रोग कहते किसको है। तो आपको याद रखना है कि यौन संबंधित होने वाले बीमारी को हम लोग लैंगिक संचारित रोग कहते हैं, अर्थात इसको शॉर्टकट में कहते हैं एसटीडी कहते हैं। अर्थात एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है एसटीडी का, जिसका हिंदी होता है लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये कई प्रकार का होता है। जैसे गनोरिया सिफिलिस एड्स, ये मुख्य रूप से ये तीन बीमारी होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। ट्राइकोमोनोजाइटिस भी होता है, इसी में होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपका यहाँ पर गनोरिया में क्या होता है। देखिए, गनोरिया क्या होता है, ये लैंगिक पार्ट जो होता है, ये जो है सेक्सुअल पार्ट होता है, उससे जो द्रव निकलता है इसके कारण ये होता है। इसमें सीरजन होता है, दर्द होता है, ये टॉयलेट के वक्त, ठीक है। तो ये भी एक खतरनाक रोग माना जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक रोग अगर आप लोग बात करेंगे तो हम एड्स होता है, ये एड्स होता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जिसको हो गया समझिए वो 4-5 साल में साफ है, बहुत डेंजर है। आगे बात करेंगे सिफिलिस भी कुछ इसी प्रकार का बीमारी है, जो कि मतलब ये भी मतलब जनन अंगों से ही मतलब संबंधित बीमारी है। बात हम मुख्य रूप से करेंगे आपका एड्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस होता है। ये क्या करता है, शरीर में जो बनने वाले एंटीबॉडी जो होता है उसको क्या करता है, ये खत्म कर देता है। अर्थात ये क्या करता है, शरीर में मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता क्या करता है, खत्म कर देता है। ये एक एड्स, इसका HIV होता है, इसका विषाणु होता है। सो देखिए, वायरस मतलब होता है विषाणु, इंग्लिश में हम लोग वायरस, हिंदी में बोलते हैं इसको विषाणु। वहीं बैक्टीरिया जिसको हम लोग हिंदी में जीवाणु कहते हैं। एड्स होता है, ये इसका लक्षण होता है, सबसे बड़ा लक्षण होता है कि अगर कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति को हो गया तो वो जल्दी से छूटता नहीं है। यानी एड्स जिसको हो चुका है उसको जो भी बीमारी होगा वो छूटेगा नहीं। जैसे कि आपको मान लीजिए दिनाई सिंपल सी या फिर नोचनी या फिर जो भी कुछ भी बीमारी हो जाएगा उसको छूटेगा ही नहीं, उसको काफ़ी दिन तक बना रहेगा। शरीर दुबला पतला दिने दिन होता जाएगा और 4-5 साल के अंतराल में ये मृत्यु की सामना भी करना पड़ता है। ये होने का मुख्य कारण होता है गलत यौन संबंध स्थापित करने पर, या फिर स्थापित करने से पहले जो सावधानियां होते हैं उसको नहीं मतलब किया जाता है, जिसके वजह से उसको एड्स होता है। और बता दूं, इसका लक्षण जो होता है, लक्षण आप समझ गए, होने का कारण होता है गलत यौन संबंधित और होता है गलत नीडल का यूज करें, यानी इंजेक्शन जो देते हैं। अगर किसी अन्य व्यक्ति को पड़ा हुआ है, यानी जिसको एड्स हो चुका है पहले से, अगर उसका नीडल का अगर उपयोग करिएगा आप, तो आपको भी हो सकता है, किसी को हो सकता है। और ब्लेड का यूज नहीं करना चाहिए। किसी अगर एड्स वाले व्यक्ति के अगर ब्लड भी अगर किसी भी माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो उसको भी हो जाता है। एक बार बहुत दिन पहले की घटना है, मुंबई में शहर में हुआ था कि एक अनानास बेचने वाले व्यक्ति को एड्स हो चुका था। उनका थोड़ा सा कट करके और अनानास में ब्लड मिल गया था, जिसके वजह से स्कूल के छात्र काफ़ी खाते थे वहाँ का अनानास, उनको काफ़ी बच्चे को एड्स हो गया था और ये बहुत डेंजर बीमारी था। बहुत यहाँ पे जो है मतलब तर्क वितर्क के बाद पकड़ाया था तो उसको पता चला कि हो चुका था। वहीं मैं बात करूँ एड्स आपका कंप्लीट होता है एसटीडी, ये भी आप लिख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे आपको कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा विधि है कि ऑपरेशन, जैसे नसबंदी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी या फिर वास्केटोमी। तो महिला में जो होता है नसबंदी, उसमें क्या किया जाता है, मुख्य रूप से आपको इस पार्ट को आप लोग देख रहे होंगे, इस पार्ट जो होता है जिसको हम लोग फिलोपियन नालिका कहते हैं या फिर फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसको अंडवाहिनी नालिका भी बोलता है। जिससे क्या होता है, यहाँ से अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु इसमें से ऐसे आकर यहाँ फिलोपियन ट्यूब होता है। यहीं पे अंडाणु क्या होता है, निषेचित होकर यहाँ गर्भाशय में आते हैं और यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है, यानी शिशु का निर्माण होता है, विकास होता है। तो इसको क्या करता है, बांध दिया जाता है धागा से, जिससे कि अंडाणु बने लेकिन इसमें
आ नहीं पाएगा, अर्थात ये गर्भाशय में नहीं आएगा। तो इसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, यानी महिला नसबंदी कहते हैं। जबकि पुरुष में क्या किया जाता है, ये जो आप लोग यहाँ पे ये पार्ट को आप लोग देख रहे होंगे, ये पार्ट होता है, इसका नाम होता है शुक्राशय। इसमें क्या होता है, ये विटसन कोर्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो क्या करता है, इस शुक्राशय नली से होते हुए अधिविर्सन नली से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, मूत्र मार्ग के नली तक पहुंचता है। तो इसको क्या किया जाता है, काट करके इसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण तो होता है लेकिन इस नली में नहीं आ पाता है, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाता, अर्थात शुक्राणु जो है बाहर आउट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं वास्केटॉमी कहते हैं, क्योंकि शुक्रवाहिका को इंग्लिश में कहते हैं वास्क, इसलिए इस क्रिया को वास्केटॉमी या फिर पुरुष नसबंदी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी यांत्रिक विधि होता है या रासायनिक विधि होता है या फिर सर्जिकल विधि होता है। तो सर्जिकल विधि में आपको ये बात मुख्य रूप से लिखना था। आगे बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए और क्या क्या कदम उठाया। बात करेंगे आप लोग को कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्या विधियां होता है। आज आप लोग को पता है भारत दूसरा स्थान है, विश्व का सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण में दूसरा स्थान, अर्थात 135 करोड़ जनसंख्या आबादी को हम लोग पार कर चुके हैं, काफी डेवलप कर चुके हैं। खुशी की बात है कि और क्षेत्र में डेवलप करे या ना करे, लेकिन क्या करते हैं, जनसंख्या में हम लोग काफी डेवलप कर रहे हैं। और चीन भी पीछे नहीं, वो भी 143 करोड़ के आसपास आंकड़ा को छू चुका है और हम लोग उससे मात्र 5 करोड़ पीछे है, जो कि इस बार आप लोग के प्रयास वो भी पूरा हो जाएगा प्रयास, जैसे कि मतलब अनुमानता हम बता रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण की विधि जो होता है यहाँ पर मुख्य रूप से 5 होता है। 5 विधि आप लिख दीजिएगा। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होता है। तो सबसे पहले होता है खुद पर। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले खुद पर लगाम लगाने वाला विधि है, वो है आपका नेचुरली मेथड। नेचुरल मेथड होता है अर्थात प्राकृतिक विधि। इसमें क्या होता है, आप लोग को पीछे क्लास में हम बताए थे कि मासिक स्राव या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जिसको रजोधर्म बोला जाता है, इसमें क्या होता है, हर 28वें दिन के बाद, यानी 28 दिन का चक्र होता है, इसके 14वें दिन यानी बीच में एक अंडाणु निर्माण होता है, जो क्या होता है, इस अंडाशय से निकल करके फैलोपियन नालिका में आता है। तब उसके बाद क्या होता है, ये निषेचन की क्रिया होता है। तो नेचुरली विधि में ये किया जा सकता है कि मैथुन की प्रक्रिया कर जो है, तो यहाँ से जब 14वें दिन हो, इस प्रक्रिया का जब जान जाए कि ऐसा हो चुका है, तो उससे कुछ दिन पहले या फिर कुछ दिन बाद जो है मैथुन प्रक्रिया या फिर संभोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि अंडाणु या फिर शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इस पर ये खुद पर डिपेंड करता है व्यक्ति का कि कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो वो इससे अगर दूर रहते हैं तो इस विधि के द्वारा निषेचन क्रिया को रोका जा सकता है, जिससे कि जनसंख्या में ये भी एक बड़ा कदम माना जाता है। तो इसलिए नेचुरली विधि में आप समझ गए होंगे कि जब अंडाणु यहाँ से बनेगा, यानी जब जानेंगे कि अंडाणु से निषेचित हो सकता है, तो उस अंतराल में कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक संभोग की क्रिया नहीं करना चाहिए। अगला है आपका यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है, हम लोग एड्स बीमारी से भी बचने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, जो होता है पुरुष जो होता है, ये मतलब कैंडम का यूज करते हैं, या फिर महिलाएं होती है कॉपर टी आता है, या फिर काफी रसायन आता है, दवा आता है, जिसका यूज करके भी इसको रोका जा सकता है। आगे भी हम बात करेंगे एमटीपी क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं, सो मतलब भ्रूण को विकास को मतलब खत्म कर, यानी उसको मार दिया जाता है उसके अंदर में, और उसको किस प्रकार से उसका फिर बाहर निकलता है, ये सभी हम बताएंगे आगे। एमटीपी वो बताएंगे। उसके बाद होता है रासायनिक विधियां में क्या होता है, रासायनिक विधियां में इसमें क्या होता है, दवा का यूज कर करके भी इसको रोका जा सकता है। लेकिन ये काफी हद तक ये खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि काफी दवा लेने के बाद जो है एक मतलब जो होता है उसका एज काफी हो जाने के बाद, यानी जो होता है भ्रूण जो है काफी, यानी 3 मंथ से ऊपर 4-5 मंथ हो जाते हैं, तो ये काफी डेंजरस भी हो सकता है। वो हम एमटीपी में आगे भी जानकारी लेने वाले हैं। सर्जिकल विधि जो अभी हमने बताया आपको, सर्जिकल विधि सबसे बेस्ट विधि माना जाता है और यही सबसे उत्तम होता है। इसमें क्या ऑपरेशन, जिसको महिला नसबंदी या फिर ट्यूबेक्टॉमी होता है, इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन नालिका का जो नली होता है उसको हम लोग धागा से कसकर बांध दिया जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर में कभी जाइएगा तो देखिएगा किस प्रकार से डॉक्टर लोग जल्लाद का ऐसे करके दाब के कस के बांधते हैं, तो अजीब लगता है। तो ऐसे करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय यहाँ बनेगा लेकिन फैलोपियन नालिका में नहीं आ पाएगा, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइए। उसके बाद क्या होता है, मेल में क्या होता है, इस शुक्राशय यहाँ पे जो होता है विल्सन कोश से जब शुक्राणु निर्माण होकर निकलता है, तो ये इसी नली होकर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है। इसको बांध देने से क्या होता है, इससे शुक्राशय निकल करके यहाँ पे तक नहीं आ पाएगा, जिससे ये बाहर नहीं निकल पाएगा और स्खलित नहीं होगा, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगा। अगला है आपका सामाजिक जागरूकता। ये सबसे बड़ा कदम है और ये आप लोग की मतलब आप लोग के सपोर्ट से ही ये पूरा हो पाएगा। आप कहिएगा कैसे, तो सामाजिक जागरूकता जो है आप लोग
लोग जैसे युवा ही आप लोग की तरह ही समाज के लोगों को ये बताएगा कि ऐसा होना चाहिए, एड्स बीमारी इतना खतरनाक है, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है और हम लोग पर डिपेंड करता है कि अपने समाज को ये बात बताएं, इसकी जानकारी दें जो समझने वाले हैं। और आगे आप लोग का पीढ़ी आएगा तो आप खुद समझदार हैं, तो अपने आने वाले पीछे पीढ़ी के लिए ये सब हम लोग को जानकारी उसको देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं और चीन से भी पीछे रह सकते हैं। और चीन से आगे निकलना है तो फिर क्या करना है वो आप लोग पर निर्भर करता है। सो इस वीडियो में आपका ये खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है चैप्टर। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं ईमेल के माध्यम से या फिर किसी भी ग्रुप के माध्यम, टेलीग्राम के माध्यम, इंस्टाग्राम। और हमें आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं डेली लाइव आते हैं और वहाँ पे लाइव क्लास भी चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।